और छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें बहुमत होने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस बैकुंठपुर में जहां अध्यक्ष नहीं बना पाई है, वहीं शिवपुर चर्चा में उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। निकाय चुनाव को लेकर संवाददाता अरुण कुमार ने कांग्रेस जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंह से खास बातचीत की है। और आज हम साधना न्यूज पर एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह मुद्दा है क्रॉस वोटिंग का, जहां एक और पूर्ण बहुमत के बाद भी बैकुंठपुर में नगरीय निकाय के चुनाव पर आज कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना पाई, वहीं चर्चा में उपाध्यक्ष नहीं बना पाई और कांग्रेस के हाथ से बाजी फिसलती नजर आई। आज इस अहम चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंह जी, जो कि मुखर वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी बात हुई जिसके कारण बैकुंठपुर और शिवपुर में जीती बाजी हार के रूप में बदली। जी शैलेंद्र जी, ये बताएंगे, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएंगे कि कहां पर ऐसी चूक हुई जिसके कारण पूर्ण बहुमत के बाद भी आप लोगों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बना पाए। देखिए, हमारी प्रदेश में सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रही है और पूरे प्रदेश में हम चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हैं, चाहे अभी जो नगरीय निकाय इसके पहले हुए उसमें भी आप देख लीजिए, और अभी के कांग्रेस के जो 14-15 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए, इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। शहर की सरकार में भी शहर की जनता ने हमें अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया, पूर्ण समर्थन दिया और दे के हमारे शिवपुर चर्चा बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में दोनों नगरीय पालिका क्षेत्र में हमें पूर्ण बहुमत दे के हमारे पार्षदों को यहाँ पे जिताया। लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बाद हम कहीं पर चूक गए, हमारी कमजोरियां थी। वह चूक कहां पर हुई? कहां लगा कि मतलब ऐसा रहा कि क्रॉस वोटिंग हो गई? कहां पर ऐसी हमारे हाथ से बाजी फिसली कि लोगों ने दूसरे खेमे में जाकर के वोटिंग कर दी? देखिए, हम बैकुंठपुर में 20 वार्ड है, 20 में हम 11 पार्षद जीत के आए कांग्रेस के और 8 आपके भारतीय जनता पार्टी के थे, 2 निर्दलीय थे। 11 पार्षद हम लोगों ने जीते और उसके बाद एक निर्दलीय पार्षद जो थे वो हमारे साथ शुरू से ही आ गए थे, तो हम 11 की जगह 12 हो गए। 12 पार्षद होने के बाद जब वोटिंग का समय आया तो जो हमारे पुराने साथी थे जो कांग्रेस में थे और इसके पहले भी कांग्रेस के पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, वो भी एक टाइम पे फिर से वापस कांग्रेस में आए उनके, और कांग्रेस में आके उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। हम 12 से 13 हो गए। 13 होने के बाद कुछ ऐसे अध्यक्ष के दावेदार कई थे, मिलेगा तो एक को, और हमारे जो संगठन के मुखिया थे आदरणीय हमारे यहाँ के चुनाव के प्रभारी आदरणीय शिव डहरिया जी थे, माननीय विधायक महोदया जी थी, इन सभी लोगों ने वहां पे नाम तय किए और करने के बाद वहां पे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो कि 2 पार्षद वहां से बाहर निकल गए और उन्होंने विरोध किया। वो ये भूल गए कि उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी से थी और पुराने भी पार्षद थे, लेकिन वो यहां से निकल गए, पार्षद से निकल के आके उन्होंने ये कह के कि हम मतदान ही नहीं करेंगे, वो चले गए। जाने के बाद फिर भी हम 11 बजते हैं और 11 के बाद में भी
वहां पे क्रॉस वोटिंग हो गई। खुला घात तो समझ में आया, लेकिन जो भीतर घात हुआ हमारे ही लोगों के बीच से, वो थोड़ा समझ से परे रहा और वो हम लोगों को बड़ा कष्ट, हमें नहीं, पूरे नेताओं को, पूरे प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं को, इस शहर की जनता ने हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी के कार्यों पे मुहर लगाई। एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पे उन्होंने मुहर लगाया। जबकि आप देखे होंगे कि जिले के विभाजन को लेकर काफी बैकुंठपुर में आक्रोश था। यहाँ 62-63 दिन धरना प्रदर्शन चले और ब्लॉक के बंटवारे को लेकर यहाँ पे काफी हुआ, जो खड़गवां ब्लॉक का। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ से पैनल गया मिलने, वहां से जो माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन मिला हम सभी को, उसके बाद सारे लोग संतुष्ट हुए, यहाँ का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। उसके बावजूद भी विपक्ष ने चुनाव में उसको मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन फिर भी हमारी शहर की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के, उनके आश्वासन पे, उनके नेतृत्व पे, उसके बाद भी जनता ने कांग्रेस को मत देके अपने मुहर लगाई, उन पे विश्वास किया और मुहर लगा के हमें बैकुंठपुर में स्पष्ट बहुमत दिया, शिवपुर चर्चा में भी स्पष्ट बहुमत दिया। लेकिन वहां पे हम कहीं ना कहीं चूक हमारी हुई और वो चूक जिसका अभी समीक्षा चल रहा है। यहाँ 3 सदस्यीय जांच दल भी बनाया गया जो कि यहाँ पर समीक्षा के लिए आया है। कल राजीव भवन में सब समीक्षा दल समीक्षा भी कर रहा था, एक एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा था। क्या लगता है, वहाँ कैमरे लगे होने की भी बात हो रही थी, पहले अफवाह जैसी रही वो बातें, क्या लगता है कि क्या इसके सार्थक परिणाम आएंगे सामने? जी बिल्कुल, ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महंत जी, हमारी सांसद महोदया, सभी लोग इस परिणाम से काफी आहत हुआ, पूरा प्रदेश आहत हुआ। हमारा कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता, वो सभी आहत हुए कि हम पूर्ण बहुमत के बाद ऐसी क्या हो गई, ऐसी कौन सी स्थितियां परिस्थितियां बन गई कि हम यहाँ पे अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। आप निष्ठावान की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, वह बोल रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बातें नहीं मानी गई, इसलिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। क्या है मामला? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, उनकी बात हमेशा सुनी गई है, पहले भी वो रहे हैं और पिछले पंचवर्षीय से भी अध्यक्ष थे, अशोक जायसवाल जी अध्यक्ष थे। हमेशा वहां पे उनकी हर बात सुनी गई, हर काम हुए जो भी, और ये कहना गलत है कि हमारी बात नहीं सुनी गई। बात वहां पे संगठन के जिला के अध्यक्ष हैं, जो कि खुद उनके मामा हैं, उनके परिवार के लोग हैं, माननीय विधायक जी हैं और माननीय डहरिया जी के सामने भी उनकी पूरी बातें सुनी गई है। लेकिन अब वो वहां पे क्या बात हुई क्या नहीं, अब वो उसको वो जान सकते हैं। टिकट एक को मिलेगा, दावेदार कई होते हैं। अब वहां से पार्षदों के बीच से जो भी आया होगा, देखिए उसका एक प्रक्रिया होता है। पार्षद जीत के आए हैं, उनसे जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे मुखिया हैं, जिन्हें बना के भेजा गया है, माननीय शिव डहरिया जी थे, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय थे और माननीय विधायिका महोदय थे। ये सब मिलके सारे पार्षदों से राय सलाह लिया गया और उसके बाद जो पार्षदों की राय सलाह हुई है, उसमें से अध्यक्ष की घोषणा की गई, बैकुंठपुर में भी और शिवपुर चर्चा में। अगर सभी से सलाह करके अध्यक्ष की घोषणा की गई, तो फिर ये विवाद कहां से उपजा? ये विवाद वही है कि आपने सबकी सर्वसम्मति को नहीं माना। आप ये, आपका कहना है कि सर्वसम्मति से सबसे बातें भी हुई, एक तरफ आप ही कह रहे हैं कि
कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से नहीं हुई, इसलिए नहीं, सर्वसम्मति से सबने बताया, लेकिन अब उसमें से किसी ने नहीं माना, दो लोगों ने नहीं माना, दोनों एक ही परिवार के हैं। आफ्ताब अहमद छोटे खान जी हैं, उनकी एक धर्मपत्नी थी, एक उनकी भतीजा थी। उन्होंने इस चीज को नहीं माना, वहां से खुला विरोध करके निकल वहां गए। मुर्दाबाद के भी नारे लगे। हाँ, वो तो सारी मीडिया में है। उन्होंने कांग्रेस को भी बहुत सी बातें कही, पार्टी को भी कोसे हैं उन्होंने। उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी से थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है और बार बार उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जो है उनको दिया है और वो जीत के आए हैं, पार्टी से जीते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोई और बात थी, कुछ भी है, सारा चीज होता है, एक परिवार था। लेकिन उन्होंने वहां से निकल के पार्टी के विरोध में नारे लगाए, अध्यक्ष जी के सभी के बारे में उन्होंने वो किया, तो वो अलग वो है, उनका वो था निकलने के बाद। लेकिन उन्होंने तो खुला घात किया, बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि निकल कि हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। अब उसके बाद फिर भी हम 11 बजते हैं, 2 चले गए, उसके बाद भी हम 11 बजते हैं और 11 हम हैं। फिर भी जब वोट वहां अंदर होता है तो हम 10-10 के उस पर टाइप में आते हैं। 11 से आप 13 के आंकड़े पे जाते हैं और 13 से आप ही के अनुसार 11 का आंकड़ा भी आप छू नहीं पाते और कहीं ना कहीं जीती बाजी हार के रूप में आपके हाथ लगती है। ये 13 कैसे हुए और 11 तो थे ही जी, इसके बारे में देखिए 11 हमारे कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत से आए, जीत के आए। 2 निर्दलीय पार्षद लड़े हुए थे, जिसमें से एक निर्दलीय पार्षद वो हमारे शुरू से ही हमारे साथ थे, जिस दिन रिजल्ट निकला उसी दिन आ गए। और एक जो हमारे पुराने साथी थे जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और वो निर्दलीय जीत के आए और वो लास्ट दिन हमारे साथ, और वो पहले से बोलते रहे कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस को ही वोट करूंगा। और माननीय मंत्री जी के सामने आके भी उन्होंने और कांग्रेस का उन्होंने ग्रहण किया और वापस कांग्रेस में आए और फिर कांग्रेस के साथ थे। इसलिए हम 11-2-13। कल जो चर्चाएं हुई पर्यवेक्षकों की और उस एक एक करके चर्चा की गई और उसके बाद फिर आप चूंकि देर रात तक वहां मौजूद थे, क्या लगता है कि यह जांच कहां तक पहुंचेगी और किन पर गाज गिर सकती है? देखिए, ये जो जांच दल बनाए गए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने, क्योंकि बैकुंठपुर शिवपुर चर्चा का रिजल्ट निकलने के बाद पूर्ण बहुमत होने के बाद और पहला यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, स्पष्ट बहुमत के बाद हम यहाँ पे हार गए, तो वो उससे काफी आहत हुए और इसीलिए ये जिम्मेदारी तय करने की किसने यहाँ पे गड़बड़ी की, संगठन और जो हमारे मुखिया थे सभी, इस चुनाव के जो किरदार थे लोग तय करने के लिए इन पे, इसलिए वहां से जांच कमेटी बनाई गई। उसमें जांच कमेटी में देखिए वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ हमारे आदरणीय बोधराम कंवर जी थे, जो 6 बार 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री थे। उनके नेतृत्व में पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू जी वो आए और प्रदेश के महासचिव बड़े भाई आदरणीय अर्जुन तिवारी जी, ये सभी लोगों की एक टीम बनी और उन्हें यहाँ भेजा गया, क्योंकि इससे काफी पूरा प्रदेश आहत, पूरा संगठन आहत। इसकी गूंज तो दिल्ली तक था। जी हाँ, दिल्ली भी, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय पीएल पुनिया जी वो भी काफी आहत कि स्पष्ट बहुमत आने के बाद ये कहाँ चूक हुई, उसी की समीक्षा करने आए थे और कल आए हैं। सभी से 1 to 1 किए हैं, सारे लोगों से उन्होंने बंद कमरे में सभी से बैठ के 1 to 1 हुआ, ऐसा भी नहीं कोई। और आपने एक बात कही, जो कैमरे की, कैमरे लगा दिए गए हैं, ऐसी अफवाह, जी जी, उस रूम में कैमरे लगा दिए जहां पर्यवेक्षक हमारे बैठे हुए थे, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं था, कहीं कैमरे वगैरह ये सब नहीं थे और ये सिर्फ हवा की बातें हैं या जो भी कुछ लोग उड़ा दिए हों बाहर के, ऐसा कुछ नहीं था।
पर्यवेक्षक महोदय ने सभी से मिले, सारे लोगों ने, बैकुंठपुर के पार्षदों से, शिवपुर चर्चा के पार्षदों से, संगठन के जो प्रमुख लोग थे सभी से, और भी अन्य लोग जो थे उनसे भी मिलके सब चीज उन्होंने बात की है। अब वो क्या बात हुआ है, सबने अपने खुल के बात रखी है, जो भी है उसका अब जो भी है वो प्रदेश के नेतृत्व में अपना ले जाके सौंपेंगे। और वहाँ आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही वर्षों में, ऐसा लगता है कि अभी ठोस कार्रवाई हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका लाभ हो आगे चल करके मिलेगा पार्टी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। आज इस प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, ऐसा एक किसान का बेटा मिला है जो कुछ सबकी सुनता है, सबके लिए करते हैं। वो आज हमारा किसान खुशहाल है। आप ये देख लीजिए कि विपक्ष 15 साल भाजपा की सरकार रही और उसको यहाँ की जनता ने उखाड़ के फेंका, हमें स्पष्ट बहुमत दिया, और स्पष्ट बहुमत नहीं, हम 70 सीटों पे, और फिर कांग्रेस के विधायक और सभी ने ऐसे मुख्यमंत्री, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में पूरा संघर्ष चला, और 15 साल से जमी हुई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंके माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व। तो हमको ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला कि जो सबकी सुनते हैं, और आज पूरे किसानों के लिए, चाहे वो ऋण माफी की हो, चाहे बिजली बिल की बात हो, हाफ करने की बात हो, या धान खरीदी का मुद्दा हो। आप ये देख लीजिए कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर समर्थन मूल्य कहीं पे वो है तो वो हमारे प्रदेश में, इस छत्तीसगढ़ में है, और वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 2500 रुपए कुंटल में धान खरीद रहे हैं। केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार आज हमारा हिस्सा नहीं दे रहे, साफ मना करते हैं कि अगर आप 2500 रुपए क्विंटल में किसानों के धान खरीदोगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे, तरह तरह के बहाने बना के। लेकिन उसके बाद भी किसान का बेटा है, आप नहीं दोगे फिर भी हम करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे, हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, और वो खरीद रहे हैं। मुद्दे से आप कहीं और चले जा रहे हैं। मुद्दा है चुनाव का, और चुनाव में मिली हार का। जीतने के बाद ये हार मिली आपको, विषय पर ही रहें, अच्छा लगेगा? और नहीं, मैं विषय पे हूं। आपने पूछा कि आगे विधानसभा का चुनाव है तो कैसे आप करेंगे? मैंने कार्रवाई के बाद, हाँ, तो कार्रवाई देखिए, कार्रवाई निश्चित है और होना भी चाहिए। जो इस बैकुंठपुर में हमारे जो मुखिया थे, जो इसको लीड कर रहे थे, जो शुरू से लेके पार्षदों के जीतने के बाद से जो प्रमुख लोग इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाए हुए थे, हम लोग तो उससे दूर थे, जो प्रमुख थे। अब जो आज समीक्षा करके गए हैं उसमें क्या सब लोगों ने अपनी राय दी है, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। आपके हिसाब से जवाबदारी तय होगी और आगे चल करके कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई होगी ये बताएं। अब ये तो प्रदेश का नेतृत्व जानेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे, माननीय हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष वो जानेंगे। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ और